स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद 18 की इस श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जिसने बहुत जटिल समस्या से गुजर रहा था। जननांगों के आसपास और अलग अलग जगहों पर शरीर में विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग हो गए थे, जिनमें फुंसियां। और इस विषय में जब उसने हमें बताया तो आयुर्वेद 18 ने उसको किस प्रकार सहायता की। आइए स्वागत करते हैं आप सभी का। आज का हमारा आयुर्वेद 18 का विषय है त्वचा रोग। और आयुर्वेद अमृत से विभिन्न लोगों को किस किस तरह से हमने अलग अलग चीज़ों में सुविधाएं प्रदान की हैं। आयुर्वेद के अमृत को जिन जिन लोगों ने चखा है सभी लोग इसको याद रखते हैं। आयुर्वेद 18 में आज त्वचा रोग में हमारे साथ एक पुराने रोगी उपलब्ध हैं। और इसमें हमने इनसे कुछ 2023 में बातचीत की थी, जब इन्होंने पहली बार हमें बताया। और आज 2025 में अगस्त के महीने में ये हमारे साथ वापस उपलब्ध हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं त्वचा रोग के विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम तरनजीत सिंह अरोरा है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। गुरुजी से मेरा संपर्क कुछ वक्त पहले हुआ था, जब मुझे एक बहुत ही जटिल रोग हुआ था, सोराइसिस जिसे कहते हैं। सोराइसिस में शरीर पर बहुत लाल लाल तरह के चकत्ते होने लग जाते हैं और उस पर बार बार खुजली होती है। सफेद सफेद कुछ चमड़ी निकलती है, बार बार खुजली उत्पन्न होती रहती है और बहुत ही असहनीय और बहुत कष्ट होता है इस रोग में रोगी को। मैं बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ भी मैंने ली थी, लेकिन उनका असर शरीर पर उल्टा ही होता था। जब तक दवा लो पूरा रोग खत्म हो जाता था एकदम, लेकिन जैसे ही दवाई बंद करो वहां से ही शुरुआत हो जाती थी रोग की। तो फिर मैंने बहुत खोजा, अपने स्तर पर कोशिश करी, पर मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिर मैं टेलीग्राम से गुरुजी का ग्रुप मिला, तो गुरुजी से संपर्क हुआ मेरा। तो तब से ही मतलब मेरा रोग ठीक होने की स्थिति शुरू हुई। गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ, मैंने उनसे चर्चा करी इस रोग के विषय में। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, जैसी भी आपकी स्थिति है। उन्होंने मुझे मैंने उनको फोटो खींच के पहुंचाई थी उसकी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है इसका रोग। हाँ, आपके फोटो शायद 2023 में मार्च में हमें मिले थे। जी और मार्च के बाद अप्रैल में आपने आगे फिर उसके बारे में बात की थी, तो वो फोटोज हैं, हम उसको भी इसमें अटैच करेंगे। जी। तो उससे पहले आपने क्या क्या उपचार इसके किए थे, उस पर थोड़ी सी बता दीजिए कि आपने एलोपैथी में, होम्योपैथी में या कहीं भी। और मूल रूप से रोग आपको कब से था? रोग तो करीब मुझे 1 वर्ष से था। मैं उस समय शायद 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद फंगल इन्फेक्शन है और मौसम के हिसाब से होता ही है, तो ठीक हो जाएगा। बहुत डॉक्टरों के, लोकल डॉक्टरों से संपर्क किया, फिर एलोपैथी में भी कुछ चमड़ी रोग विशेषज्ञ के पास गया। तो दवा तो उनसे भी ली मैंने बहुत समय तक, और 1-2 महीने जब तक दवा लो तब तक तो स्थिति एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन फिर वो वापस रोग वहीं से उत्पन्न होता है, एकदम वहीं से वापस चमड़ी ऐसे लाल लाल सूजन टाइप में हो जाती है और बार बार खुजला। मेरा पूरा पैर भर गया था यहाँ तक, तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई थी मेरी उस समय। तो मैंने गुरुजी पर विश्वास किया, जो उन्होंने मुझे उपचार बताया, जैसे दिनचर्या बताई, उस सब का पालन किया। तब जाके मैं इस रोग से आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं उदाहरण हूँ कि मैं आयुर्वेद से सब तरह के रोगों का उपचार होना संभव। अच्छा, इसमें जो हमने बताया था तो योग प्राणायाम तो अपना पार्ट था ही। दूसरा था हमारे हिसाब से आपको कुछ भोजन के विषय में बताया गया होगा, तो आप बता सकते हैं जिससे कि और लोग भी इसमें भोजन संबंधित जानकारी कि क्या क्या आपने नहीं खाया, जो आपको बताया गया होगा कि ये नहीं खाना है, तो जिससे कि अच्छा लाभ मिला हो। तो इससे क्या होगा कि और लोग भी इस चीज को अपने दिनचर्या में पालन करने में आसानी हो जाएगी। तो आपको कुछ चीजें बताई गई थी कि आपको नहीं खानी है, तो वो कैसे किया आपने? आपने बताया था को बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं या बहुत सारे ऐसे अनाज है जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जिनसे ये बार बार एलर्जी बढ़ती जाती है। जैसे गेहूं का आपने मना किया था, दूध का आपने मना किया था, तो मैंने बहुत समय तक इनसे परहेज किया और दूसरे अनाजों की तरफ इस्तेमाल किया। तब जाके मेरी थोड़ी स्थिति ठीक होने लगी और मेरा पेट भी खराब रहता था उस समय। तो आपने मेरे को हाजमे का चूरन दिया था, उससे भी थोड़ा मेरे को फायदा हुआ। और वो कड़वा सा एक हरा सा चूरन दिया था, उससे भी कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने बीच में जब बात की थी तो आपने कहा था कि मैं रसोई में खुद खाना बना रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जिम्मेदारी से अपना काम करते रहे। हाँ, ये एक अच्छी बात थी जी। तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आयुर्वेद अपना काम करता है, लेकिन परहेज जो चीज है ना, वो भी बराबर असर करती है, जिसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो इसमें बहुत अच्छी बात यह थी कि तुमने पूरे जिम्मेदारी से इसको किया,
जब खुद ही खाना बनाया, तेल का प्रयोग है, नमक का प्रयोग है, दूध का प्रयोग है, गेहूं का प्रयोग है, ये कम किए जाते हैं या पूरी तरह बंद किए जाते हैं? क्योंकि पूरी तरह बंद करेंगे तो जल्दी असर आता है। त्वचा रोग जटिल होते हैं, इस तरह से उस विष को आपके शरीर से दूर किया गया था, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि 1 साल से, आपने बताया कि 1 साल पहले से आप इससे जूझ रहे थे, 1 साल तक आपने अलग अलग उपचार किए और बाद में आयुर्वेद में आए। विशेष रूप से आयुर्वेद 18 ने आपको ये सब किया। तो इसमें उससे उपचार के बाद की स्थिति क्या है? आपने 2023 में, जहां तक मुझे याद है, मई के आसपास आपने पहला फोटो भेजा था कि गुरुजी कुछ फायदा नहीं हो रहा है करके। तो 10 दिन ही दवाई ली थी उस समय। तो उसके बाद आपको फिर 1 या 2 महीने और उपचार चला था, फिर ठीक हो गया था। तो तब से लेके 2023 में, हम मान सकते हैं अगस्त से लेके आपको इस 2025 के अगस्त तक, क्या वो वापस आया या क्या स्थिति रही? बीच में कोई समस्या हुई? उसके बारे में भी बताएं। चमड़ी विशेष चमड़ी से रिलेटेड तो कोई बीमारी मुझे हुई नहीं उसके बाद से, ना कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ ना कुछ हुआ। और बस जब से आयुर्वेद से जुड़े हैं, जीवन को और अच्छी उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके परहेज करें, सतमार्ग की ओर कोशिश कर रहे हैं चलने की। ठीक है। तो अब पिछले 2 साल से आपको वो रोग वापस नहीं आया? नहीं। ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि रोग, त्वचा के रोग कुछ समय बाद वापस आते हैं। अगर पूर्ण उपचार नहीं हुआ है तो 6 महीने या 1 साल के अंदर वो वापस इस अलग अलग रूपों में आपको फिर से वापस आते हुए मिलते हैं। तो पिछले 2 साल से आपको नहीं हुआ, इसका ये एक दूसरा अच्छी बात ये है। आयुर्वेद 18 के विषय में आप और कुछ कहना चाहेंगे तो वो आप अपनी मर्जी, तो भी ठीक लगे वो आप बता सकते हैं, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके गुरुजी से नई नई चीजें सीखते रहें और आयुर्वेद से और प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं।